ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 248वां नंबर श्लोक 248। एई मोतो जगत तेरा सुखे आमी हेतु राधिकार रूप गुण आमारा जीवातु। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह यद्यपि मैं ही संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा हैं। तो हम लोग देख रहे थे कल कि कैसे भगवान कहते हैं कि मैं राधा रानी से आकर्षित होता हूँ। कुछ बात है जो मैं राधा रानी से आकर्षित होता हूँ, जबकि मेरे में सारे गुण हैं और मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं राधा से आकर्षित होता हूँ। राधा रानी मेरे जीवन और आत्मा है। राधिका का सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है, ऐसा सोच रहे हैं कृष्ण। एई मतो अनुभव आमार प्रतीत विचारी देखिए ज्योति सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो उन्हें विपरीत पाता हूँ। तो ये प्रभुपाद ने तो कुछ भी परपोर्ट नहीं लिखा है, तो जो मुझे समझ में आता है मैं क्लियर करती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है। किस रूप में? जो अभी तक बताया, अभी तक जो भगवान ने बताया कि राधा रानी का रूप, उनकी आवाज़, उनके शरीर की का सुगंध, ऐसे कई उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स दिए या अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की भगवान ने खुद से, और सोचा कि मैं जो राधा के प्रति इतना स्नेहिल हूँ, मैं इतना स्नेह करता हूँ राधा रानी से, तो यही सब कारण होगा। जो मैं बता रहा हूँ यही सब कारण होगा। लेकिन अब कृष्ण कहते हैं कि मैं विचार करके देखता हूँ तो विपरीत पाता हूँ। ये सिंपल तरीके से लगता है कि मैं राधा रानी के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर हैं, वो ज़्यादा उनकी आवाज़ बहुत सुंदर है और उनके अंग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सब राधा रानी के बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। तो इन सारे गुणों से मैं आकर्षित होता हूँ, ऐसा सिंपल लगता है, परंतु अब इसके ऊपर ठीक से सोचना है, क्या यही सच है? तब भगवान कहते हैं कि नहीं, जब मैं विचार करके देखता हूँ तो इन्हें विपरीत पाता हूँ। अब देखिए कैसे विपरीत होगा, क्या भगवान ने विचार किया, ये सब हमको देखना है।
राधार दर्शन मोर जुड़ाय नयन, आमार दर्शने राधा सुखे अगे आना। अब देखिए भगवान कितना सुंदर। अब भगवान है, वो तो साधारण इंसान है नहीं। हम लोगों के पास बुद्धि बहुत कम होती है, और मनुष्यों में भी कुछ की बुद्धि और भी कम होती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा होती है, अलग अलग है। और भगवान के पास तो सबसे ज़्यादा बुद्धि है ना। चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे और कोई भी रूप हो भगवान का, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कृष्ण है। तो जब कृष्ण सोचेंगे तो कैसा सोचेंगे? सिंपल सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं। उनके पास तो सोचने की बहुत ज़्यादा ताकत है ना, हर पहलू पर विचार कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान अब राधा रानी को देख रहे हैं। अपना तो देख लिया उन्होंने कि मैं राधा के प्रति आकर्षित होता हूँ, हर चीज़ से आकर्षित होता हूँ। अब कह रहे हैं कि मुझे तो राधा रानी को जब देखता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु अब मैं राधा रानी को देखता हूँ तो क्या दिखाई देता है। मतलब राधा रानी का जो रिएक्शन है वो अभी देख रहे हैं भगवान। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्ण तृप्त हो जाती हैं। मेरी आंखें पूर्ण तृप्त हो जाती हैं जब मैं राधा रानी को देखता हूँ, लेकिन मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती है। यह है समझने वाली बात कि भगवान ने कहा कि दुनिया में कोई मेरे इतना सुंदर नहीं है, करोड़ों कामदेवों से भी ज़्यादा मैं सुंदर हूँ, क्योंकि उनकी सुंदरता भी फीकी है मेरे सामने। या मेरी बांसुरी से पूरी दुनिया, धरती लोक हो, गोलोक हो, असुरों का लोक हो, ऊर्ध्व मध्य कहीं कहीं जाइए, हर लोक का हर प्राणी मेरे बांसुरी की आवाज़ से आकर्षित होता है। हर एक को मैं आनंद देता हूँ। ये सब गुण मेरे में हैं, फिर भी मैं राधा रानी से आकर्षित हो जाता हूँ। ये है समस्या भगवान की। इसके ऊपर वो गहरा विचार कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरा पहलू देखते हैं भगवान कि राधा रानी का क्या होता है। जब वो मुझे देखती हैं तो उनको कैसा लगता है। तो वो देखते हैं, विचार करते हैं कि जितना खुश भगवान होते हैं, जितनी प्रसन्नता मुझे मिलती है, उससे ज़्यादा प्रसन्नता राधा रानी को मिलती है। अब ये तो गौर करने वाली बात है कि प्रसन्नता का लिमिट क्या है, कितनी प्रसन्नता कृष्ण को मिली और कितनी प्रसन्नता राधा रानी को मिली। अब इसको तराजू पर तौला जा रहा है। तो कहते हैं भगवान कि जितनी प्रसन्नता मुझे मिलती है उससे ज़्यादा प्रसन्नता राधा रानी को मिलती है। जितना मैं तुष्ट होता हूँ, तृप्त होता हूँ, मेरी आँखें जितनी तृप्त होती हैं, उससे ज़्यादा राधा रानी की आँखें तृप्त होती हैं, उनका हृदय ज़्यादा संतुष्ट होता है। ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन कम है कौन ज़्यादा है वो देखने वाली बात है। तो परस्पर वेणु गीते हरये चेतना, मोर भ्रमे तमालेर करे आलिंगन। तो अब राधा रानी का बताना पड़ेगा, कैसे प्रूव करना पड़ेगा क्यों राधा रानी ज़्यादा खुश होती हैं, और कैसे हम समझें कि राधा रानी ज़्यादा खुश होती हैं। ये तो बताने वाली बात है, बिना बताए चलेगा नहीं। तो कहते हैं भगवान कि बांसों की परस्पर रगड़ से, जब दो बांस, दो चार बांस ऐसे फ्रिक्शन होता है, आपस में हवा चलती है और बांस हिलते हैं, तो बहुत घना होता है। बांस का जो जहाँ पे पेड़ होता है बहुत घना होता है, अपने आप उसमें से 1 2 4 5 10
निकलते जाते हैं। गन्ना से भी, बाँस से भी उसका ये स्वभाव है। मेरे गांव में मेरे घर के जस्ट खिड़की के बगल में बाँस का बहुत सारा वृक्ष था। अभी हमने कटवा दिया है, थोड़ा सा बचा है, तो इसलिए मुझे है एक्सपीरियंस। तो कहते हैं कि जब बाँसों की परस्पर रगड़ होती है तो वंशी के जैसा ही मरमर आवाज आती है। वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि उसे क्या लगता है, ये कृष्ण की बांसुरी है, कृष्ण के बांसुरी की आवाज है। ऐसा उनको, राधा रानी को भ्रम होता है। तो राधा रानी जब सुनती हैं कि आवाज आ रही है तो उनको लगता है कि ये कृष्ण के बांसुरी की आवाज है। उनको ये नहीं लगता है कि ये बांस आपस में रगड़ रहे हैं और उससे आवाज निकल रही है। तो क्या करती हैं फिर वो, तो तमाल का जो वृक्ष होता है, तमाल एक प्रकार का पेड़ होता है, एक पेड़ का नाम है तमाल। हमारे परंपरा में हमारे श्रील प्रभुपाद के एक बहुत अच्छे शिष्य थे तमाल कृष्ण। क्यों नाम था उनका तमाल कृष्ण गोस्वामी? क्योंकि तमाल ब्लू कलर का होता है। तमाल का रंग, तमाल का जो वृक्ष होता है ना, वो नीला होता है। तो कृष्ण का रंग भी नीला होता है, ठीक है। तो कृष्ण का रंग नीला, तमाल कृष्ण यानी नीले रंग के कृष्ण होते हैं। तमाल के वृक्ष जैसा कलर होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का रंग जो नीला है वो ऐसा होता है, डार्क कलर का नीला जो बना देते हैं वैसा नहीं होता है। उनका रंग नीला और काला और ग्रे ऐसा मिक्स्ड कलर है, और बादल, नवीन बादल के जैसा बताया जाता है। तो तमाल वृक्ष जो होता है ना, वो इसी टाइप का होता है। मैंने देखा है बहुत सारा तमाल वृक्ष। बचपन में हम गुजरते थे, स्कूल जाते थे तो पूरा बगीचा था, ऑर्चर्ड तमाल का। तो भगवान तमाल कलर के हैं। भगवान का जो रंग है वो तमाल वृक्ष का रंग है। तो राधा रानी को लगता था यही कृष्ण है। मतलब एकदम चेतना उनकी ऐसी हो जाती थी कि जहाँ दिखा कृष्ण के जैसा कुछ, बस। तो राधा रानी तमाल के वृक्ष को ही गले लगा लेती थी, आलिंगन कर लेती थी, भ्रम से। उन्हें भ्रम होता था कि ये कृष्ण है। एक भ्रम हुआ कि बांसों की आवाज़ को बंशी की आवाज़ समझ ली। दूसरा भ्रम हुआ कि तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ ली और आलिंगन करती थी। मतलब राधा रानी की चेतना कैसी थी, हम तो भगवान कृष्ण के सामने खड़े होते हैं फिर भी दूसरी चीज़ याद आती है कृष्ण के सामने खड़े, चर्चा कृष्ण की हो रही है, विग्रह कृष्ण का है, दिमाग कहीं और है। थोड़ी देर के बाद याद आती है कि कहाँ मन भटक रहा था। पर जो उच्च कोटि का भक्त है, विशेष कर राधा रानी, उनको कृष्ण से थोड़ा मिलता जुलता भी कुछ दिखा तो उनको कृष्ण की याद आती है, तो तमाल वृक्ष को ही वो गले लगाने लग जाती हैं। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे, वृक्ष कोरी कोले कोले। वो सोचती हैं कि मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती। तो बहुत देर तक वृक्ष को पकड़ के कृष्ण के बारे में सोचते रहती हैं कि वाह, मुझे तो कृष्ण का आलिंगन मिल गया, कृष्ण ने मुझे आलिंगन दिया, और उसी सोच में पूरी डूबी रहती हैं। देखिए, अगर आप याद करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो एक
बालू का ढेर था। ठीक है, बड़ा बड़ा सा बालू का ढेर वहाँ हो जाता था पहले। समुद्र में जो बालू होता है वही हवा में चल के, तो इतना ऊंचा ढेर था कि भगवान को लगा कि ये गोवर्धन पर्वत है। उसका नाम है चटक पर्वत। हम लोग दर्शन करते हैं वहाँ जाकर। अभी तो वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, पर जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उसी स्थान पर उसको गले लगाए थे। और चैतन्य महाप्रभु क्यों गले लगाए थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, और राधा रानी जैसे हर चीज़ को समझ लेती है ना, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, तो गोवर्धन तो कृष्ण ही हैं, तो गोवर्धन को गले लगाती हैं राधा रानी। और चूँकि महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे तो उन्होंने चटक पर्वत को ही गले लगा लिया कि यही गोवर्धन है। ऐसा होता है जब प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। एक हमने कथा आप लोगों को बताई थी जिसमें भगवान का एक भक्त था। किस भगवान का? जगन्नाथ भगवान का, है ना। और जगन्नाथ भगवान का भक्त था और जगन्नाथ भगवान से मिलकर आया था अपने गांव। वो भगवान को अपना मित्र मानता था। बहुत बड़ी थोड़ी लीला है, पर मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। तो जब वो मिलकर आया अपने घर, तो उनकी पत्नी ने उनको चावल खाने के लिए दिया। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे थोड़ा सा चावल नहीं खाते हैं वो लोग, बहुत खाते हैं, और उस ऐसे ऊंचा सा बनाते हैं, थाली के ऊपर ऐसे पहाड़ जैसा बनाते हैं, और फिर उसको ऐसे बीच में सेंटर में गड्ढा करते हैं और उसमें दाल डाल देते हैं। ऐसा रिवाज है बहुत ज़्यादा चावल खाने का। तो माताजी ने ऐसे ही चावल लगाया पहाड़ की तरह, सेंटर में गड्ढा किया, उसमें पालक की सब्जी डाल दी। उन्होंने पालक का साग बनाया था। तो पालक का साग डार्क कलर का होता है, ऐसा थोड़ा कलर उसका गहरा होता है और थोड़ा पतला भी था। तो थाली किस चीज़ की थी? मिट्टी की थी। तो मिट्टी की थाली है, उसमें चावल है और उसके अंदर पालक गोल। और ये झूठ बिल्कुल नहीं है, ऐसा सच में करते हैं लोग। हमारे साइड में भी कहीं कहीं जैसे भोज होता है तो उसमें ऐसे करके दाल डालते हैं। तो उसमें पालक डाल दिया, पालक का साग। अब वो जो आया भक्त तो बोलता है, अरे इसको मैं कैसे खाऊंगा? ये तो जगन्नाथ भगवान है, ये तो जगन्नाथ भगवान की आँखें हैं, ये तो जगन्नाथ भगवान की आँखें हैं। ऐसे बोल बोल के चिल्ला रहा है, जोर जोर से कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जगन्नाथ भगवान है, मेरे थाली में जगन्नाथ भगवान है, ये थाली नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान है। खूब खूब देर तक ऐसा उसका चलता रहा। तब पत्नी ने जाके पड़ोसियों को बोला कि मेरे जो पति हैं ना वो पूरे पागल हो चुके हैं, देख लीजिए क्या कर रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं, बोलते हैं जगन्नाथ भगवान की आँख है ये। फिर सब आए नज़दीक और देखने लगे। तो एक बहुत होशियार व्यक्ति था, वो बोला कि ओ ये तो सच में लग रहा है, क्योंकि बाहर लाल रंग का थाली का मिट्टी की थाली है तो उसका रंग होता है ना लाल मिट्टी, पका हुआ मिट्टी। तो लाल रंग का ऐसे बॉर्डर है, फिर सफ़ेद चावल है, फिर बीच में गहरा हरा, गहरा हरा पालक, पालक का साग है। तो ये तो ऐसी ही तो होती है भगवान की आँख। फिर उसको आकर के थोड़ा चेंज वेंज कर दिया, कुछ और डाल दिया, कुछ सेटिंग में चेंज कर दिया। बोला ये सब्जी है पालक की और ये चावल है, बैठ के खाओ, ये जगन्नाथ भगवान की आँख नहीं है। तब जाकर के वो आदमी का दिमाग थोड़ा सा काम किया कि हाँ ये चावल और सब्जी है। तो भगवान जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर जगह भगवान को देखते हैं। राधा रानी को आप देखिए, राधा रानी क्या कर रही हैं? राधा रानी वृक्ष को गले लगा रही हैं और सोच रही हैं कि ये तो कृष्ण हैं। ठीक है। तो और ये भगवान ने भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ऐसा करते देखा है। अब वो राधा रानी के प्रेम और उनका खुद का जो प्रेम है उसको विचार करके चेक कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है देखना चाहिए। तो वो सोचती हैं राधा रानी
ये तो कृष्ण हैं। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि क्या करें, राधा का प्रेम ज़्यादा दिख रहा है कि मेरा प्रेम? नहीं नहीं, राधा का प्रेम ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा राधा मेरे, मैं जितना राधा से प्रेम करता हूँ उससे ज़्यादा राधा मेरे से प्रेम करती, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। और आगे भी है जो हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।